हमारी महफिलें भी अब प्रोफेशनल होकर दिखलावा है। हमारी वाह वाह वाली महफिलें हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इश्तिहार बनते हैं, इश्तिहारों में उम्रे के टिकट, अच्छी बात है, दे उम्रे के टिकट। लेकिन मैंने एक दफा इश्तिहार पढ़ा, उसके बाद मैं यकीन माने मैं बहुत अपने अंदर तकलीफ महसूस की। इश्तिहार में लिखा था कि 2 बच्चियों का जहेज दिया जाएगा। लिखने वाले ने तो लिख लिया, मैं सोचता रहा कितने लोगों की आंखें लग गई होंगी। किसी बेवा औरत ने देखा होगा, अपने बेटे से कहा होगा बेटा महफिल में जरूर जाना, हो सकता है तेरी बहन का काम बन जाए। किसी बूढ़े ने देखा होगा जो गरीब था, उसने देखा होगा, हो सकता है रात को वो बैठ भी ना सकता हो, सर्दी में सांस पे बैठा रहा हो सकता है मेरी बेटी के लिए जहेज का इंतजाम हो जाए। तूने 2 को जहेज देना था, अपना नाम बनाना था, लेकिन तूने 10 लोग आके उम्मीद पे बैठ के, वो बूढ़ा भी कांपता रहा और सारी महफिल में उसका ख्याल यही लगा रहा, बार बार बेटी से याद आती रही, और वो भाई भी बैठा रहा। मुझे बता 2 को तो मिल गया, उन्हें तो लॉटरी मिल गई, 2 को जहेज का इंतजाम हो गया। जो 8 पलट के गए, जब भाई ने दरवाजा बजाया, खोलने के लिए बहन आई, और जिस बहन के लिए वो जहेज के लिए आया था, मुझे बता उस भाई ने कदम घर में कैसे रखा था। वो भाई जब घर में दाखिल हुआ, उसकी मां ने उससे सवालिया नजरों से देखा। मुझे पता उस मां ने रात कैसे गुजारी थी और उस बेटे ने रात कैसे गुजारी थी। तूने अपनी महफिल चमका ली, चंदा इकट्ठा करके तूने क्या वाह वाह कर ली। मुझे पता वो बेवा औरत रात को सोई कैसे थी, वो भाई रात कैसे सोया था कि जो सारी महफिल में इसी ख्याल में बैठा रहा कि हो सकता है मेरी बहन के जहेज का इंतजाम। क्या हम जुल्म नहीं करने लगे? आज रिश्ते तुम तलाश करते हो बेटे के लिए, कौन सी लड़की चाहिए तुम्हें जो 2 ट्रक जहेज के भर के लाए? अरे कोई ऐसा है जो कहे मुझे यतीम बच्ची लेके आनी और रानी बना के लाना है उसे, मुझे जहेज नहीं चाहिए। वो लोग किधर हैं जो जाके यतीमों के आंसू पहुंचे, गरीबों के घर में दस्तक दें, कहे नाम न लेना, ये हदिया कबूल कर लो। यहां तो एक आटे का तोड़ा देने के लिए कैमरे लगाते हैं और अखबारी रिपोर्टरों को बुलाते हैं, और अब तो इज्तिमाई शादियों का भी रिवाज है। ओ यारो, मैं क्या दुख सुनाऊं तुम्हें। अब मुझे बताओ, जिंदगी में 3 बार मुंह दिखाई होती है ना, 3 बार मुंह दिखाई होती है। बच्चा दुनिया में आता है, सारे इकट्ठे होते हैं, कहते हैं मुंह दिखाओ, बच्चे को तैयार करके मुंह दिखाते हैं। और दूसरी बार जब वो दूल्हा बनता है, यारो जब इज्तिमाई शादियां होती हैं, ये जो मुंह दिखाई होती है, मुझे बताओ ना वो किस तरह मुंह दिखाते होंगे। वो मुंह कैसे दिखाते होंगे कि ये तो उस लाइन में बैठे हैं, ये गरीब हैं, ये बच्चियां कौन है, इनका बाप नहीं है। इस लाइन में मैं कहता हूं जिन्होंने इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया, मेरा इतना सवाल है, इस लाइन में तेरी बेटी होती, मैं इतना पूछता हूं, इज्तिमाई शादियों वालों, मेरा इतना सवाल है, ये जो नौजवानों को लाइन पे तूने बिठाया है, इस लाइन में तेरा बेटा होता और इन बच्चियों में तेरी बेटी होती, मुझे बता तुझे अच्छा लगता? अगर नहीं तो फिर ये किसी की बेटी, इसकी मुंह दिखाई थी और तूने इसका इश्तिहार लगा लिया, तूने इसका इश्तिहार लगा लिया। मेरे प्यारे भाई, इस माशरे में कितने दुख हैं, कितने दुख हैं। कभी ख्याल आया है, कभी ख्याल आया है, ईद के लिए 5-5 जोड़े बनाते हो बच्चों के, मेरा बच्चा है एक ही है, 5 जोड़े बनाने वाले। कभी थोड़ी देर सोचता तेरे गांव में बेवा औरत भी है और उसके बच्चे हैं, और वो स्कूल की फीस भी नहीं दे सकती, और उसके बच्चे ईद वाले दिन कपड़े वो नहीं बना सकी, और आप जब नमाज के लिए जाते हैं ईदगाह में, बाहर बच्चे आलू छोले बेच रहे हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं, कोई बच्चा टाफियां बेच रहा है। ईद का दिन हो, मासूम बच्चा जब आलू छोले की आवाज लगाता है, तेरा दिल कांपता नहीं है? तेरा बच्चा ईद की खुशियां मना रहा है और ये बच्चा आलू छोले बेच रहा है। बच्चों के अरमान तो एक जैसे होते हैं। क्या तेरा मेरा बस नहीं चलता? होटल पे जाते हो चाय पीने के लिए, मैं बैठूं आप बैठो, एक मासूम बच्चा चाय लेके आता है, उसके कपड़े मैले हैं, उसको यतीमी यहां ले आई है, उसके हाथ से चाय लेते हुए तेरा हाथ कांपा क्यों नहीं है? अगर इसका बाप होता तो शायद होटल में लोगों को चाय ना पिला रहा होता। ये गाड़ियों के नीचे लेटने वाले बच्चे, इनके लाल गालों के ऊपर कालक किसने लगाई है? अब तो ये माशरा सारा जालिम हो गया है। बात बड़ी कड़वी है, बर्दाश्त करने की हिम्मत करें।
آج میرے محلے میں نوجوان حجرے میں موبائل میں چھوٹے بچوں کو بلا کے فلمیں دکھاتا ہے انہیں سوٹیں لگواتا ہے. میں کہتا ہوں بروز قیامت میرے نبی کو تو کیا جواب دے گا؟ میرے نبی کی امت کے معصوم بچوں کو تو نے برباد کیا ہے. ان معصوم بچوں کو تو نے نشے پہ لگایا ہے. انہیں حجروں پہ بٹھا کے تو نے انہیں فلمیں دکھائی ہیں. تو ان معصوم کلیوں کو برباد کر رہا ہے. کتنی ماؤں کے ارمان کچلے جاتے ہیں. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, نشے کے موضوع پہ میں بات کر رہا تھا. ایک نوجوان یقین مانے مجھے ہلا کے رکھ دیا, میں ہل کے رہ گیا. دور کی بات نہیں, حسن عبدال کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے میرا ذہن یہ تھا کہ حسن عبدال میں شراب نہیں ہوتی, واقعہ میں شراب نہیں ہوتی. میری عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. میں تقریر کے بعد وہ لڑکا میرے پاس ہے, مولانا میں نے بات کرنی ہے. میں نے کہا کہو. کہتا ہے اکیلے میں کرنی ہے. اس کی داڑھی میں ایک بال بھی نہیں آیا تھا, معصوم سا چہرہ تھا. مجھے آ کے کہتا ہے مولانا شراب کا عادی ہوں کیسے چھوٹے گی؟ میں اسے دیکھتا رہ گیا. میں نے کہا کہاں سے لاتے ہو؟ کہتے ہیں واقعہ سے لاتے ہیں. میں اس کو کیا جواب دیتا؟ میرے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا. میں نے کہا جا کے کوئی اس کی ماں سے کہہ دے خوش نہ ہو. تو خوش ہو رہی ہے, تیری کلی پھول بن کے کھلنے لگی ہے. اب یہ پھول کھلے گا نہیں, کسی ظالم نے اس کلی کو مسل دیا ہے. کوئی درندہ آیا تھا جس درندے نے تیرے باغ کو برباد کر دیا ہے. جانتے ہو بیٹے کیسے جوان ہوتے ہیں؟ ان بچوں کو نشے پہ لگا دیا جاتا ہے. ان بچوں کو فلمیں. آج ہمارے حجروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے آج حجروں میں تاش کھیل, معصوم بچے پاش ہے. یار یہ نسل برباد ہو گئی ہے. ان بچوں کو کون سدھارے گا؟ اب تو ہمارا حال ہی عجیب ہو گیا. ہمارے پاس اسکول بھی وہ آ گئے ہیں, اسکول پہ ABC بھی سازوں پہ سنائی جا رہی ہے. اب ساز بجتے ہیں بچے ABC پڑھ رہے ہیں. اسکول آ گئے آپ کے؟ مجھے بتاؤ, اب تو آپ ٹی وی لگاؤ تو بے حیائی کا پیغام ہے. آپ کی ٹی وی میں فلاں گلوکار اس کی 27ویں برسی ہے, فلاں اداکار اس کی 16ویں برسی ہے. کبھی بتایا فلاں حافظ قرآن کی اتنی برسی ہے؟ آپ کا میڈیا تو بے حیائی کا پیغام دے رہا ہے. اور جو داڑیوں والے ہیں, جو اہل حق ہیں, انہیں جیلوں میں, انہیں سلاخوں پہ. اور یہ بات ذہن میں رکھنا, دین امتحان لیتا ہے. جتنے لوگ جیلوں میں گئے یوں سمجھیں کہ حضور کی غلامی میں قبول ہو گئے.